हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि ईवीएस में आपको करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चंस तक करवा दिए थे, यानी कि 15 चैप्टर तक करवा दिए थे। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपने 16 के बारे में, संग्रहालय यानी कि म्यूजियम्स के बारे में, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लास्ट टेट में भी पूछे गए थे और उससे पहले वाले टेट में भी पूछे जा चुके हैं। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संग्रहालय यानी कि जो आपका 16 चैप्टर है, इससे मैंने आपको 15 चैप्टर करवा चुका हूं, जो कि मैंने चैनल में अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो आज पॉइंट वाइज यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज मैंने आपको सारी चीजें लिख रखी हैं। जैसे कि पहला पॉइंट क्या लिख रखा है, रेलगाड़ी का चलना सरल रेखीय गति का एक उदाहरण है। तो अगर आपसे पूछा जाए एज ए पैरेलल लाइन का उदाहरण यानी कि सरल रेखीय का उदाहरण कौन सा है, तो आपकी रेलगाड़ी की जो पटरियां होती है वो है, क्योंकि आपने भी देखा होगा जो रेलगाड़ी की पटरियां होती है वो दोनों पैरेलल चल रही होती है, कहीं पर भी जाकर आप एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी कि काटती नहीं है। इसलिए वो किस चीज का उदाहरण होता है, आपका एक सरल रेखीय गति का उदाहरण माना जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ध्वनि प्रदूषण से अनिद्रा, बहरापन, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो ध्यान ही रखिएगा, आपका ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस प्रकार के हर प्रदूषण से किसी न किसी प्रकार की बीमारियां इफेक्ट होता है। वैसे ही आपका ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या हो सकता है, आपका अनिद्रा यानी कि नींद ना आना, बहरापन यानी कि तेज सुनना या सुनाई ना देना, या फिर सिर दर्द आपका हेडेक हो सकता है, या उच्च रक्तचाप यानी कि बीपी हाई हो सकता है, जैसी ये आपकी बीमारियां देखने को मिलती है। ओके, जैसे कि आजकल शहरों में हर दूसरे व्यक्ति को बीपी की और आपके सिर दर्द की बीमारी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर हर ये साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण होता ही रहता है, इसी कारण। नेक्स्ट पॉइंट आपका, सन 1200 ईस्वी में गोलकुंडा का किला मिट्टी का बना था। ध्यान रखिएगा, ये जो गोलकुंडा का आपका किला है, इस पर आक्रमण करा था औरंगजेब ने, जिसने चारों तरफ से इसको घेर लिया था। कब बनाया गया था? तो 1200 ईस्वी में बनाया गया। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इस गोलकुंडा के किले को बनाने में कहीं भी किसी भी प्रकार का सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। पूरा का पूरा किला किस चीज का बना था? मिट्टी का बना था। और मिट्टी का बनने के बावजूद भी पूरे किले की छत पर आपके पानी के फुवारे लगाए गए थे। आगे आगे एक लाइन में आपको दिख जाएगा क्यों लगाए गए थे, मैं अभी आपको विस्तारित में बताऊंगा। अभी ध्यान रखिएगा कब बनाया गया था ये, तो 1200 ईस्वी गोलकुंडा में बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका, गोलकुंडा किला के 5 महल थे। कितने महल थे? 5 महल थे। कौन कौन से? शाही, बलाहिसार महल, तारामती महल, मोती तथा नया किला महल। तो ये 5 प्रकार के महल थे। पूछा नहीं जाता, बस आपको ध्यान रखिएगा कितने महल थे? 5 महल थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गोलकुंडा के किले में मिट्टी के पाइप द्वारा जगह जगह पानी पहुंचाया जाता था। अब यहां पर हल्का सा मिसप्रिंट हो गया, गोलकुंडा के किले में मिट्टी की पाइप नहीं होगा, पाइप के द्वारा पूरे किले के ऊपर पानी पहुंचाया जाता था। अब कैसे पहुंचाया जाता था, मैंने अभी आपको बताया, पूरे छत के ऊपर पानी का फुवारे लग रखे थे और 24 घंटे उसमें पानी चलता रहता था। क्यों? क्योंकि जो किला बनाया गया था ना, जिस मिट्टी से बनाया गया था ना, उसको मजबूत रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती थी, इसलिए हमेशा उसमें क्या करता चलता रहता था, पानी के फुवारे चलते रहते थे। नेक्स्ट है आपका, गोलकुंडा के संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में बर्तन, औजार, जेवर व हथियार रखे गए हैं, जो कि खुदाई में मिले थे। अगर आप गोलकुंडा हैदराबाद की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको जो म्यूजियम है, वहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, गोलकुंडा किले के आसपास में जो चीजें मिली गई थी खुदाई में। नेक्स्ट है आपका, गोलकुंडा किले की बाहरी दीवार 87 भुजाएं हैं। बाहरी दीवार में जो बुर्ज होते हैं ना, गोल गुंबद से, कितने बुर्ज हैं? तो 87 हैं। ये है 1518 ईस्वी से 1687 ईस्वी तक कुतुब शाही सुल्तान ने राज किया था। तो किसने सुल्तान ने राज किया था? 1518 से लेकर 1687 तक आपका एक कुतुब शाही सुल्तान के राज, इस यहाँ पर राज करा था एक व्यक्ति ने। ओके, एक शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोलकुंडे के किले में ये आपके 9 दरवाजे पाए जाते हैं। कौन कौन से? 9 दरवाजे। कभी भी पूछा नहीं गया है, ये पूछा गया था आपके दरवाजे कितने हैं? 9 प्रकार के, जो कि सारे के सारे नाम मैंने आपको दे रखे हैं। मकई दरवाजा, फतेह दरवाजा, पटना चेरू दरवाजा, बोदली दरवाजा, बनमी, मोती, नया किला, जामिया और बंजरा दरवाजा। ये तो 9 प्रकार के दरवाजे मिले थे वहां पर एंट्री करने के लिए। तो कौन कौन से थे? ये सारे 9 दरवाजे थे। अगर आपसे पूछा जाए तो 9 किले के दरवाजे थे, ध्यान रखिएगा आप। ओके,
नेक्स्ट है आपका तोप, वहां पर जो मिले थे कांसे से बनती है। कांसा एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और टिन से मिलकर बनती है। अगर आपने सीटेट का पेपर इससे पहले दिया है तो ये आपका लगा लो सीटेट का मनपसंद क्वेश्चन है। हमेशा पूछा जाता है कि कांसे का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है, तो तोप और मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। और कांसे में कौन से मिश्रित धातु होते हैं? दो, तो तांबा और टिन, ये दो धातु मिलकर आपका कांसा बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोना पीला, तांबा लाल, भूरा, एल्युमिनियम व मैग्नीशियम सफेद रंग के होते हैं। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, कई बार आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। तो सोना पीला होता है, तांबा लाल भूरा होता है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम सफेद रंग के होते हैं। तो कुछ धातुओं के नाम और उनके रंगों को भी ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका गोलकुंडा किले के नेक्स्ट है आपका गोलकुंडे किले के आसपास खुदाई के दौरान मिले बर्तन, औजार, जेवर, हथियार आपके आदि हैदराबाद संग्रहालय में रखे गए हैं। तो हैदराबाद गोलकुंडा का जो संग्रहालय है वहां पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा, नहीं देखा है कभी मौका मिलेगा तो जरूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऊंची और गोल आकार की दीवारों से चारों तरफ दूर दूर तक देखा जा सकता था, क्योंकि जहां पर ये दीवार रखी गई थी, किला बनाया गया था, वो पूरी तरफ चारों तरफ देखने के लिए बनाया गया था आराम से, कि आगे से पीछे से दाएं या बाएं से कोई आक्रमण कैसे कर रहा है और कहां से हो रहा है। ओके, तो इन चीजों को देखकर चारों तरफ से आराम से देखा जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है गोलकुंडा के किले की छत पर पानी के फव्वारे चलते थे, जो कि मैंने आपको बता दिया, मिट्टी को मजबूत रखने के लिए वो 24 घंटे चलते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि तोप का इस्तेमाल किसने करा था, तो औरंगजेब ने करा था। बारूद के इस्तेमाल इसके परदादा ने करा था, परदादा के दादा ने, किसने? बाबर ने। ध्यान रखिएगा, बारूद का सबसे पहला प्रयोग बाबर ने करा था और तोप का औरंगजेब ने। नेक्स्ट है आपका आदिवासी लोग कांसे की चीज हजारों साल से बनाते आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको प्राचीन इतिहास जब पढ़ाऊंगा तो मैंने आपको बताऊंगा जो पहला आपका युग था वो कांसकालीन युग ही था। वहां पर सारी चीजें किस चीज की बनती थी? कांसे की। पहले धातु वो थी, लोहे को उस टाइम लोग जानते भी नहीं थे। सारी चीजें किस चीज से बनती थी? कांसे से। नेक्स्ट है आपका पीतल पीले रंग का व कांसा मटमैले कत्थई रंग का होता है। अगर आपने कांसा देखा होगा तो हल्का सा भूरे रंग सा पीला पीला सा होता है, और वही आपका पीतल कैसा होता है? आपका पीले रंग का होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्राचीन काल में पानी को रहट द्वारा निकालकर टैंकों में भरा जाता था। तो रहट एक तरीके से उस टाइम की एक मोटर लगा लो, उनके द्वारा निकालकर पानियों को किस में भरा जाता था? टैंकरों में, यानी कि टैंकों में। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, और ये एक उदाहरण के रूप में मैंने लिख रखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी कैसी है, तो जो ग्लोब होता है बिल्कुल उसकी तरह हमारी पृथ्वी है। ओके, बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि आसमान से पृथ्वी को देखने पर किस किस रंग का पता चलता है, तो केवल 3 रंग का ही पता चलता है। जमीन के लिए भूरा, पानी के लिए नीला और आपकी हरियाली के लिए हरा। बाकी और कोई कुछ चीजें नहीं दिखाई देती आसमान से। ओके, तो ये था हमारा आज का चैप्टर संग्रहालय इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।